लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करके, कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो शावर लेते वक्त अपनी ही बॉडी को देखते हुए कहती है, हर जगह निशान बना दिया, जैसे मेरे ऊपर अपना हक जताना चाह रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की हूँ। ध्रुव, जिसने इशिका को बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट दिया था, जितना मार्क्स इशिका की डिटेक्ट हुए थे, ध्रुव ने उसके शरीर पर अपने दांतों से उतने मार्क बना दिए थे, जिसे देखते देखते इशिका को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही वो ब्लश भी कर रही थी। जैसे जैसे ही वो अपने हाथों में बॉडी वॉश लेकर अपने शरीर पर लगाते हैं, इशिका को उस जगह पर बहुत ज्यादा जलन होती है। वहीं ध्रुव जो बाहर से उससे कहते हैं, कितना और टाइम लगेगा तुम्हें। इशिका जो कहती है, आपकी करतूतों को साफ कर रही हूँ, बड़े आए। ध्रुव जैसे कहते हैं, अच्छा। इशिका जो कहती है, हाँ। ध्रुव जैसे कहते हैं, जल्दी बाहर आओ, पढ़ाई करनी है तुम्हें। इशिका जो कहती है, मैं नहीं आ रही जल्दी, टाइम लगेगा मुझे। ध्रुव जैसे ही सुनते हैं, वो जानबूझ करके दरवाजा हल्का सा अनलॉक करते हैं और उसे हल्का सा खोल देते हैं। जैसे इशिका ये देखती है, वो झटके से अपने चेस्ट पर अपने हाथों को रखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि ये डोर हमारे बीच नहीं आ सकता। अगर मेरा मन कर गया ना आने का अंदर, तो समझ रही हो ना तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा। इशिका जैसे ही सुनती है, उसके गाल पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। वो सारी सिचुएशन को पहले से ही अपने दिमाग में इमेजिन कर लेती है। ध्रुव उससे कहते हैं, अब तुम अपने दिमाग में फालतू सिनेरियो बनाना बंद करो और चुपचाप से बाहर आओ। और ये बोलकर वो उसका दरवाज़ा फिर से लॉक कर देते हैं। इशिका जो कहती है, हद है, पहले खुद ही इतने अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, फिर उसे खुद ही तोड़ देते हैं। इशिका जो व्हाइट कलर की कुर्ती और साथ ही व्हाइट कलर की प्लाजो पहनकर बाहर आती है। इशिका के बदन जो भी हल्के फुल्के गीले थे, जहाँ जहाँ उसके बदन पर अभी पानी था, वहाँ वहाँ वो कुर्ती अपने आप ही ट्रांसपेरेंट हो गई थी। उस कुर्ती का गला जो काफी हद तक डीप था, जिसकी वजह से ध्रुव ने उसके क्लीवेज पे जहाँ लव बाइट का निशान बनाया था, वो साफ नजर आ रहा था। इशिका जो अपने गले के पास देखती है, तो ध्रुव ने वहां पर 3 लव बाइट्स दिए हुए थे, वो भी लाइन से। इशिका जैसे ही देखती है, उन पर छल्लाते हुए कहती है, देखिए ये क्या हरकत है। अब बताइए, अगर मुझे कोई देखेगा तो वो क्या सोचेगा। ध्रुव जैसे कहते हैं, जो भी सोचेगा बस तुम बता देना कि तुम शादीशुदा हो। ध्रुव जो बड़े फ्रैंकली और कामली ये बात बोलते हैं, मगर इशिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। इशिका जो कहती है, अच्छा, और अगर कोई स्टाफ मुझसे पूछे कि ये क्या हुआ मैडम आपको, तो ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत ही क्या है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं खुद तुम्हें यहाँ ला कर दूंगा, और तुम अपनी बुक लेकर बैठो। इशिका जो कहती है, मैं खाना भी ना खाऊं। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें अपने हाथ से खाने की जरूरत नहीं है, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मैं अपने हाथ से खिला दूंगा, तुम चलो बैठो बुक लेकर। और ये बोलकर ध्रुव जो इशिका को बेड पर बैठा देते हैं। इशिका जो कहती है, बाल तो सुखा लूं मैं। और ये बोलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ जाती है। इशिका जो शीशे से ही ध्रुव को देखते हुए कहती है, हाँ, आपने मेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं लाए, मुझे शॉपिंग करना है। ध्रुव जैसे कहते हैं, अगर इस बार तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए तो जितना कहोगे उतना शॉपिंग कराऊंगा। इशिका जो कहती है, मुझे अब अपने कपड़े खरीदने के लिए भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ध्रुव जैसे कहते हैं, एग्जैक्टली, अगर अच्छे मार्क्स आए तो जो कहोगी वो खरीदूंगा, और अगर नहीं आए तो फिर तो तुम जानती हो तुम्हारा क्या होगा। इशिका जो कहती है, हाँ जानती हूँ। और ये बोलकर वो फिर से अपने उसी गले की लव बाइट को देखते हुए उसे धीरे धीरे करके सहलाने लगती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, चलो हो गई तैयारी। इशिका जो कहती है, अभी नहीं, अभी तो लोशन भी नहीं लगा। और ये बोलकर वो अपने लोशन को लगाते हुए कहती है, आपने मेरे लिए अच्छे अच्छे मेकअप किट्स भी नहीं लाए, मुझे मेकअप के बिना रहा नहीं जाता। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें मेकअप करने की क्या जरूरत है इशिका। इशिका जो कहती है, क्यों नहीं जरूरत है, हर लड़की को जरूरत होती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो अब तुम्हें किसी और को तो अट्रैक्ट करना नहीं है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी खूबसूरती की, तो तुम नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। इशिका जैसे ये सुनती है, वो झटके से ध्रुव को देखते हुए अपने बाल को एक तरफ फ्लिप करते हुए शर्माने लगती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, ये करते हुए तुम बहुत बेवकूफ़ लग रही हो, खुद को बॉलीवुड की हीरोइन मत समझो। इशिका जो कहती है, अभी तो खैर तो खूबसूरत लगती हूँ। ध्रुव जो कहते हैं,
नेचुरली खूबसूरत लगती हो, ओवर एक्टिंग करते वक्त ना बेवकूफ़ लगती हो तुम। इशिका जो उन्हें घूरने लगती है तो ध्रुव उसे कहते हैं, अब जल्दी करो, नो टाइम वेस्ट। और ये बोलकर ध्रुव इशिका के लिए और साथ ही अपने लिए लंच लेने के लिए नीचे चले जाते हैं। वहीं इशिका जो अपनी कुर्ती को देख देकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उसे मन कर रहा था कि वो इस कुर्ती को निकाल कर फेंक दे, कि तभी इशिका के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो ध्रुव की वार्डरोब को खोलते हुए कहती है, मैं इस कुर्ती के साथ क्यों रहूं जब मेरे पास इतने अच्छे अच्छे शर्ट्स के ऑप्शन हैं। और ये बोलकर वो ध्रुव की एक वाइट शर्ट निकालते हुए कहती है, इस शर्ट में आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फर्स्ट टाइम आप यही शर्ट पहन कर आए थे जहाँ तक मुझे याद है। ओके देन, अब इस शर्ट को मैं पहनूंगी। और ये बोलकर वो तुरंत ही चेंजिंग रूम की तरफ भाग जाती है। ध्रुव जो जैसे ही इशिका के लिए और साथ ही अपने लिए ट्रे में लंच लेकर आते हैं, वो देखते हैं कि इशिका जो बेड पर आराम से बैठे हुए, उसके पतले खूबसूरत पैर जो पूरी तरह से रिवीलिंग थे। ध्रुव जो उसको इस तरह देख कर कहते हैं, ये क्या तरीका है इशिका। इशिका जो कहती है, क्या हुआ। और वो इस वक्त बुक पढ़ रही थी। उसने बेड के सिरहाने से टेक लगा लिया था और वो आराम से अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए बुक पढ़े जा रही थी। ध्रुव जो कहते हैं, ये क्या तरीका है। इशिका जो फिर से अनजान बनते हुए कहती है, अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको। ध्रुव जैसे कहते हैं, पढ़ाई कर रही हो या मुझे। कि तभी इशिका जो झटके से अपनी निगाह को उनके निगाह से मिला देती है, जिससे ध्रुव बोलते बोलते रुक जाते हैं। और ध्रुव जो फ्रस्ट्रेटिंग वॉइस में कहते हैं, जाकर ठीक से कपड़े पहनो इशिका। इशिका जो कहती है, मैंने तो पहन ही रखे हैं, वैसे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आपकी शर्ट पहन रखी है तो। ध्रुव जैसे कहते हैं, बात वो नहीं है इशिका, तुम्हारे। कि तभी इशिका जो कहती है, क्या तुम्हारे। और ये बोलते हुए अपने पैरों को धीरे से टच करते हुए कहती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको। ध्रुव जैसे कहते हैं, गॉड ये जानबूझ करके मुझे परेशान कर रही है ना। ध्रुव जो उसके पैरों पर ब्लैंकेट डालते हुए कहते हैं, हाँ अब पढ़ाई करो। इशिका जो फिर से अपने पैरों से ब्लैंकेट को हटाते हुए कहती है, ऐसे ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है ना, इसलिए आप लाए मिले खाना। और ये बोलकर वो ध्रुव को बैठाते हुए कहती है, बैठिए और मुझे खिलाइए, मैं पढ़ रही हूँ। और ये बोलकर वो ध्रुव के हाथों से खाना खाने लगती है। वहीं ध्रुव की नज़र जैसे ही इशिका के पैरों पर पड़ रही थी, ध्रुव की हालत जो धीरे धीरे खराब हो रही थी और साथ ही इशिका को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इशिका जो कहती है, आप सिर्फ मुझे खिलाएंगे, खुद नहीं खाएंगे। ध्रुव जो कहते हैं, मुझे भूख नहीं है। इशिका जो कहती है, ओके एज यू विश। और ये बोलकर वो थोड़ा सेडक्टिव वे में ध्रुव को देखने लगती है और फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। इस वक्त उसका ध्यान पढ़ाई में कहाँ ही लगने वाला था, जहाँ ध्रुव की निगाहें बार बार उसको स्कैन किए जा रही थी। भला उस वक्त वो पढ़ाई कैसे ही कर पाती। इशिका जो कहती है, आपकी निगाहें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं सर। और ये बोलकर वो ध्रुव के चिन को अपनी तरफ कर देती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। इशिका जो कहती है, अब आप बार बार मुझे इस तरह देखेंगे तो पढ़ाई पर कैसे मन लगेगा मेरा। ध्रुव जो कहते हैं, ठीक है फिर खुद ही खा लो। और ये बोलकर वो शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ निकल जाते हैं। इशिका जो कहती है, लगता है अपने बदन की गर्मी को कम करने गए मेरे सर जी। और एक्चुअल में ध्रुव यही करने गए थे। ध्रुव के दिमाग में कुछ ऊटपटांग ख्याल आने लगे थे, जिसकी वजह से वो खुद को एक कोल्ड शावर देना चाहते थे। ध्रुव जो ठंडे पानी से शावर लेते हुए अपने थूक को गटकते हुए कहते हैं, मैं उस लड़की से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की खुद ही अपने लिए कयामत लाने की कोशिश कर रही है। उसे कोई आइडिया भी नहीं कि वो किसके साथ पंगा ले रही है। और जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझसे डर डर कर इधर उधर भागना स्टार्ट कर देगी, बेवकूफ़ कहेंगी। और फिर ध्रुव जो सीरियस टोन में खुद को ही समझाते हुए कहते हैं, मैं उसके साथ तब तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहता जब तक उसे मेरी सच्चाई न पता चल जाए। और अगर अभी उसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो फिर वो पूरी तरह से टूट जाएगी। सबसे पहले उसका सक्सेसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है और वो करने के लिए मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। कम ऑन ध्रुव, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, तुम्हारी ही है वो। और लगभग 15 से 20 मिनट बाद ध्रुव जो कोल्ड शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, इशिका की नज़र झटके से उसी तरफ चली जाती है, मगर इशिका के चेहरे पर फिर से डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगती है, क्योंकि ध्रुव ने इशिका को दिखाने के लिए अपने बदन को इस तरह खुला नहीं छोड़ा था, बल्कि वो
पूरी तरह से टी शर्ट और लोअर में आए थे बाहर, जिसकी वजह से इशिका जो धीरे से कहती है, हद ही है, मतलब हमेशा कपड़े पहन कर ही क्यों आना होता है इन्हें? दिन भर कपड़े पहन कर ही रहते हैं, मेरे सामने तो चेंज भी नहीं करते, जाकर चेंजिंग रूम में चेंज करते हैं, जैसे कोई मर्द नहीं बल्कि नई नवेली दुल्हन हो। ध्रुव जो से कहते हैं, क्या बड़बड़ा रही हो, तो पढ़ाई कर रही हो नहीं? इशिका जो कहती है, हाँ हाँ कर तो रही हूँ। और ये बोलकर वो फिर से बुक में देखने लगती है कि तभी वो ध्रुव को तिरछी निगाहों से देखते हुए खुद सोचती है और अपने मन में ही कहती है, वैसे देखना है तो फिर ये तरीका आजमा सकती हूँ मैं। और ये सोचते हुए वो ध्रुव को ही देखने लगती है। वही ध्रुव जो शीशे में अपने बाल को ठीक कर रहे थे, वही ध्रुव जो शीशे में अपने बाल को जेल से सेट कर रहे थे। इशिका जो लगातार उन्हें घूर कर देख रही थी कि तभी ध्रुव की नजर भी इशिका पर चली जाती है। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, तुम क्या देख रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही ना तुम? इशिका जो कहती है, वो मैं ये देख रही थी कि आपके पेट। फिर वो अपने बुक में देखते हुए कहती है, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। ध्रुव जो उससे कहते हैं, क्या मेरा पेट? इशिका जो कहती है, मतलब वो आपकी थोड़ी सी बेली बाहर लग रही थी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है टी शर्ट में। ध्रुव जैसे ही ये सुनते हैं वो झटके से अपनी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। इशिका जो कहती है, अरे आप टी शर्ट पहने ना, आपको समझ नहीं आ रहा है, निकाल कर देखिए, मुझे लग रहा है आपकी बेली निकल रही है। ध्रुव जैसे ही सुनते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, साथ ही उनकी डाइट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और ये बात सुनते ही ध्रुव तुरंत ही एक्शन लेते हैं और टी शर्ट को तुरंत ही निकाल देते हैं। जैसे ही ध्रुव टी शर्ट को निकालते हैं और ख़ुद को मिरर में देखते हैं, उनकी एब्स जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ध्रुव जो अपने आप को ही देखते हुए अपने एब्स को टच करते हुए कहते हैं, मुझे तो कहीं से बेली बाहर नहीं लग रही। इशिका जो उनकी तरफ काफ़ी सिलेक्टिव वे में देख रही थी, और इशिका जो उनकी तरफ देखते हुए अपनी लोअर लिप को बाइट करते हुए धीरे से कहती है, क्या हॉट बॉडी है, बाय गॉड, अगर प्रोफेसर नहीं भी बनते तो मॉडल बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन्हें। और ये सोच कर ही इशिका जो धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। ध्रुव जो इशिका की तरफ देखते ही कि तभी इशिका की नज़र जो बेवकूफ़ों की तरह ध्रुव को स्कैन किए जा रही थी, जिसे देखकर ध्रुव उससे कहते हैं, क्या कर रही हो तुम? इशिका जो कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस देखना चाह रही थी कि एक्चुअली सही कह रहे हैं आप, नहीं है बेली आपकी, मुझे शायद इल्यूजन हो गया होगा। ध्रुव जो उससे कहते हैं, अच्छा। इशिका जो कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगा था सच्ची। ध्रुव जो से कहते हैं, सच कह रही हो? इशिका जो धीरे से कहती है, अच्छा ठीक है, अब आपको तो सच पता ही चल जाता है तो मैं खुद ही बता देती हूँ, वो मैं अपनी थोड़ी सी आंखें सेक रही थी आपको देखकर। ये बोलकर वो हंसने लगती है। ध्रुव जो टी शर्ट को काउच पर फेंकते हुए अपने कदम धीरे से इशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं आऊँ तुम्हारे पास? आंखें क्यों, पूरी बॉडी सेक लो। जैसे ही ध्रुव ने इतना बोला था, इशिका जो पूरी तरह से शर्मा सी जाती है और वो अपनी बुक से अपने चेहरे को ढकते हुए कहती है, हाँ भी ना, ऐसे करेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। ध्रुव जैसे कहते हैं, हाँ तो फिर मार खाओगी मेरे हाथों, चुपचाप से पढ़ाई करो, और हाँ ये पैर ढको अपने ब्लैंकेट से। इशिका जो कहती है, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा मेरी सेक्सी लैग? ध्रुव जैसे कहते हैं, चुपचाप से ढको इसे, और ये बोलकर वो ब्लैंकेट से उसे कवर कर देते हैं और उसके बगल में आके बैठ जाते हैं। ध्रुव ने अभी भी टी शर्ट पहना नहीं था, जिसकी वजह से इशिका जो कहती है, ऐसे बैठेंगे तो पढ़ नहीं पाऊंगी। ध्रुव जैसे कहते हैं, हाँ पर फिर भी तुम्हें फोकस करना है, वरना तुम्हारे प्यारे प्यारे गाल पर मेरे ये टाइट हाथ पड़ेंगे ना, तो समझ जाना तुम। इशिका जो कहती है, सॉरी पढ़ रही हूँ। और ये बोलकर इशिका जो फिर से अपने पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगती है। वहीं ध्रुव भी अब उसके बगल में आकर उसको भी पढ़ाने लगते हैं। ध्रुव जो ऐसे ही इशिका को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, और ऐसे ही कुछ दिनों बाद इशिका के एग्जाम्स आ जाते हैं। अब इशिका का भी धीरे धीरे मन पढ़ाई में लगने लगा था। ध्रुव ने उसकी आदत डलवा दी थी पढ़ाई करने की। वहीं जैसे ही उसका एग्ज़ाम आता है, इशिका जो ज़ोरों शोरों से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। ध्रुव ने इशिका को टाइम देने के चक्कर में अपने बिजनेस के काफ़ी लॉस करवा लिए थे, और उनके पास मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे। क्लाइंट्स उनके साथ मीटिंग करने के लिए तड़प रहे थे, मगर ध्रुव जो अपने पूरे टाइम को अपनी बीवी में ही लगाना चाहते थे। मगर अब वो जब देखते हैं कि उनके कंपनी को सच में कुछ ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, तो वो इशिका से एक रात उससे बात करते हुए कहते हैं, इशिका कल मुझे मीटिंग के लिए जाना है। इशिका जो अभी भी पढ़ाई कर रही थी, ये बात सुनकर इशिका जो उनसे कहती है,
क्या? तो दूर जाना है? ध्रुव जो कहते हैं हाँ इशिका, क्यों? क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर जाना है। तो इशिका जो कहती है ऐसा कौन सा काम करते हैं जो क्लाइंट से मिलना पड़ता है आपको? कौन सा बिजनेस है ये? ध्रुव जो उसकी बात सुनकर कहते हैं जासूसी कर रही हो मेरी? इशिका जो कहती है नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो मतलब ऐसे ही बस पूछ नहीं सकती हूँ। ध्रुव जैसे कहते हैं क्यों? इशिका जो कहती है नहीं मतलब किसी लड़की वड़की से तो मिलने नहीं चाहते हैं ना। ध्रुव जस की बात सुनकर कहते हैं तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ चल सकता है? इशिका जो कहती है अब इतने हॉट हस्बैंड हो तो थोड़ा नज़र तो रखना पड़ता है ना। जेलस तो होगी ना मैं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कोई लड़की आपको इस तरह देखे। ध्रुव जैसे कहते हैं तुम्हारा ही हूँ, भरोसा रखो तुम्हारा ही रहूँगा। इशिका जो कहती है पक्का वादा? ध्रुव जैसे कहते हैं प्रॉमिस बाबा। इशिका जो ध्रुव से कहती है पर मेरे एग्जाम से स्टार्ट हो गए, आप चले जाएंगे? ध्रुव जैसे कहते हैं हाँ वैसे भी अब मुझे लग रहा है कि मेरी बेबी अब पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं तो वो बदमाशी नहीं करेगी, है ना? इशिका जो कहती है हाँ पर कल साइकोलॉजी का पेपर है, आप नहीं रहेंगे? ध्रुव जैसे कहते हैं मेरे रहने ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं थोड़ी ना हेल्प कराऊंगा तुम्हारे एग्ज़ाम में। इशिका जो कहती है फिर भी आपका चेहरा देख कर के कोई काम करती हूँ ना तो बड़ा गुड लक सा फील होता है। ध्रुव जैसे कहते हैं तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे उठते ही सबसे पहले तुम मेरा ही चेहरा देखोगी। इशिका जो कहती है अच्छा और वो कैसे? ध्रुव जैसे कहते हैं बस देखोगी बोला ना। इशिका जो कहती है कितने बजे निकलना है? ध्रुव जैसे कहते हैं लगभग 3 से 3:30। इशिका जो कहती है इतनी सुबह सुबह चले जाएंगे, फिर मेरा मन नहीं लगेगा पूरे दिन। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं चलो बहुत पढ़ाई कर ली, सो जाओ तुम, कल एग्जाम भी तो देना वरना पता चले वहाँ जाकर सोगी। इशिका जो कहती है एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए, एक बार और रिवाइज कर लो। ध्रुव जैसे इशिका की डेडिकेशन देखते हैं उनके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है और वो इशिका को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहता था मैं अपनी बीवी को। बहुत आगे बढ़ना है तुम्हें। इशिका जो कहती है हाँ वो तो बढ़ना ही पड़ेगा, आपको पता है ना मेरी मॉम की बिजनेस के बारे में। हाँ वो आस्था आंटी मुझे काफ़ी टाइम बाद बताएं इस बारे में, मैं सच में ना बहुत पैसे वाली हूँ। ध्रुव जो ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा। इशिका जो कहती है हाँ मेरी आंटी यानी आस्था आंटी ने बताया ना कि मेरी मॉम की बहुत बहुत बड़ी बिजनेस थी और उनके बिजनेस को अभी ना कोई अच्छे से रन करने वाला नहीं है जिसकी वजह से आस्था आंटी उसे संभाल रही है और मैं आस्था आंटी को विलन समझती थी। ध्रुव जैसे कहते हैं वैसे सच कहूँ तो तुम्हें लोगों की परख करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक एडुकेटेड इंसान बनो जिससे तुम्हें लोगों के दिल और दिमाग को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इशिका जो कहती है आपकी तरह साइकोलॉजिस्ट बनना है मुझे। ध्रुव जिस बात को सुनकर कहते हैं तो ठीक है फिर मेरी तरह मेहनत करना भी स्टार्ट करो। इशिका जो कहती है जी हुजूर बिल्कुल। ध्रुव जो बेड से उठकर जाने लगते हैं तो इशिका कहती है सोएंगे भी नहीं क्या आप? ध्रुव जैसे कहते हैं नहीं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देखनी, मैं बस उसे देख कर आता हूँ स्टडी रूम से, तब तक तुम सो जाओ। इशिका जो कहती है तब तक मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। ध्रुव जैसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी, पर जल्दी सो जाओ तुम वरना तुम्हें कल। ध्रुव की बात सुनकर इशिका उन्हें बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है आप आएंगे तभी सोऊंगी मैं, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। ध्रुव जो स्टडी रूम में जाते जाते इशिका को पीछे मुड़कर देखते हैं और स्माइल करते हुए अंदर चले जाते हैं। ध्रुव जैसे ही स्टडी रूम के अंदर आए थे उनका एक्सप्रेशन जो पूरी तरह से पहले सॉफ्ट था मगर अचानक ही वो पूरी तरह से डेंजर बन चुका था। ध्रुव अंदर आते हैं और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए तुरंत ही क्रिश को कॉल लगा देते हैं। क्रिश जो अभी सो चुका था क्योंकि वो दिन रात काफ़ी दिनों से लगातार काम कर रहा था जिसकी वजह से उसे भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी। ध्रुव जैसे उसे कॉल करते हैं वो दूसरी तरफ से कॉल उठाते हुए थोड़े नींद में कहता है हेलो कौन? ध्रुव जो स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं तुम सो रहे हो। जैसे ही ध्रुव की स्ट्रिक्ट टोन उसके कान में पड़ती है उसकी रोंगटे कांप जाती हैं और वो झटके से कहता है गुड इवनिंग सर, सो नहीं रहा था सर, वो बस आँख लग गई थी। ध्रुव जो तुमसे कितने बार कहा है कि तुम मेरे स्टाफ को यूज़ कर सकते हो, बॉडी गार्ड्स को यूज़ कर सकते हो अगर काम तुमसे नहीं बन पा रहा है तो, और अकेले सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ध्रुव ने उसे ऑलरेडी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड किए थे ताकि क्रिश उन लोगों की हेल्प ले सके, मगर क्रिश भी बड़ा जिद्दी इंसान था, उसे सारा काम खुद ही करना होता था भले ही वो थक जाए। वो से ध्रुव का फेवरेट और चहीता इंसान जो बनना था। क्रिश जो कहता है नहीं सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अकेले सब संभाल लूंगा। तभी ध्रुव उससे कहते हैं
देख रहा हूँ मैं तुम कितना अच्छे से संभाल रहे हो। सानवी अब तक मिली या नहीं? ध्रुव की ये बात जैसे ही कृष के कान में पड़ती है, वो थोड़ी देर के लिए अपने फोन को अपने कान से दूर करता है और अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहता है, बप्पा मौर्य, इस बार बचा लेना प्लीज। और ये बोलकर वो धीरे से कान पे लगाते हुए फोन को कहता है, सर वो मैं। कि तभी ध्रुव से कहते हैं, तुम सानवी को बहुत ज्यादा कैजुअल ले रहे हो। कृष, वाई डोंट यू गेट दिस कि सानवी का मिलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वही मेरी इशिका के लिए सबसे ज्यादा घातक बन सकती है। ध्रुव की बात सुनकर कृष थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, सर सॉरी, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि हम श्रीकांत ओबेरॉय, रुआन ओबेरॉय की बेबोजन जैसे बड़े बड़े लोगों को मारने के अलावा उस छोटी सी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ध्रुव जैसे ये सुनते हैं वो उससे कहते हैं, वो उस छोटी सी बच्ची के पास मेरी जान की सबसे कीमती चीज़ है। ध्रुव की बात सुनकर कृष जो कहता है, और वो कौन सी चीज़ सर? ध्रुव जो उससे कहते हैं, मेरी इशिका का भरोसा है उसके पास। वो हमेशा से उसकी अच्छी दोस्त रही है और इशिका उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। और भरोसा एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे अच्छे इंसान को मात दे देती है और सानवी जब चाहे तब बाजी पलट सकती है। समझ आई बात? कृष जो कहता है, ओह, लेकिन आप मैडम को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते सर? ध्रुव जैसे कहते हैं, मेरी इशिका बहुत मासूम है। भले ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझती हो, मगर इन सब मामले में उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। पहली बात तो वो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं करेगी क्योंकि वो हमेशा से सानवी की बेस्ट फ्रेंड रही है और साथ ही सानवी उसके साथ बचपन से रही है और मैं तो सिर्फ उसको कुछ महीने पहले ही मिला हूँ। इशिका मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएगी और अगर वो भरोसा कर भी ली तो उसका दिल टूट जाएगा और दिल के साथ साथ वो पूरी तरह से टूट जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इशिका का ध्यान अभी इन सब में बटे। उसका एग्जाम्स है और मैं चाहता हूँ कि इशिका पूरा टाइम अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। इन सारी बातों में मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। कृष जो कहता है, सर समझ गया सर, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है ना सर, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन आई एम टेलिंग यू सर, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि सानवी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। आपको पता है सर, मैं इस वक्त श्रीकांत, रुआन और बेबोजान हर किसी का लोकेशन में अपने मॉनिटर में पूरी तरह से हैक करके रखा हो। वो लोग कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स है सर। लेकिन सानवी, ये लड़की अभी तक इन लोगों से एक भी बार कांटेक्ट नहीं की, ना तो इन लोगों से कभी मिली। मतलब आखिर वो चली कहाँ गई है? ध्रुव जैसे कहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ हम उसे ढूंढ नहीं सकते, या शायद कहीं ऐसी जगह जहाँ वो है तो हमारे आसपास ही मगर हमें नजर नहीं आ रही है और हमारा ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है। एक बात बताओ कृष जो कहता है, हाँ सर। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम सानवी को ढूंढ पाओगे या इसे भी हैंडल करने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा? कृष जो कहता है, नहीं सर, आपको इन सब के मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सर सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दीजिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है और बाकी आप मैडम का ध्यान रखिए। मैं जैसे कोई अपडेट मिलता है आपको बताता हूँ सर। ध्रुव जो कहते हैं, और ये बोलकर वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देते हैं। वो फ़ोन को थोड़ा ज़ोर से टेबल पर पटकते हुए अपने हाथ को टेबल पर ज़ोर से मारते हुए कहते हैं, कहाँ हो तुम सानवी? और आखिर इशिका के साथ करना क्या चाहती हो तुम? अगली सुबह ध्रुव जो लगभग 3:30 बजे ही इशिका के फोरहेड पर किस करते हुए उसे बाय बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। इशिका जो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, मगर वो ध्रुव का हाथ जो नींद में ही पकड़ते हुए कहती है, मजा ये ना। ध्रुव जो उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए धीरे से उसके बाल को सहलाते और कहते हैं, जाना होगा जान, बहुत जल्द वापस आऊँगा और तुम अच्छे से एग्जाम करना, गुड लक। और ये बोलकर उसके गाल पर किस करके वहाँ से चले जाते हैं। लगभग सुबह के 6 बज जाते हैं। इशिका की नींद जो ऑटोमेटिकली खुल गई थी बिना किसी अलार्म के। इशिका जो तुरंत ही उठती है और तुरंत ही अपने जिम की तरफ भाग जाती है। वहीं उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था। इशिका जो फ़ोन उठाती हुई कहती है, कौन इतने सुबह सुबह? वो जैसे ही फ़ोन पिक करती है वो देखती है कि सामने ध्रुव हैं। ध्रुव जो वीडियो कॉल किए थे उसे। इशिका जो कहती है, गुड मॉर्निंग। ध्रुव जैसे कहते हैं, बिल्कुल टाइम से उठी तुम तो। इशिका जो उनसे कहती है, अब आपने आदत डलवा ही दी है पनिशमेंट दे दे के, तो भाई सीखना तो पड़ेगा ना, वरना आपका पनिशमेंट वाला जो टॉर्चर होता है ना, ओह माय गॉड। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, धीरे बोलो इशिका, मैं ऑफिस में हूँ। इशिका जो कहती है, तो क्या हुआ, सबको बता दीजिए ना कि आपकी बीवी का फोन है और सारे लोग अपने कान बंद कर ले।
इशिका की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। इशिका जो अपना सिर हाँ में हिला देती है। ध्रुव जो से कहते हैं, चलो ठीक है, फिर टाइम से कॉलेज पहुंच जाना अच्छे से। उन्होंने इतना बोला ही था कि इशिका जो उनकी बात को आगे कंप्लीट करते हुए कहती है, अच्छे से एग्जाम कर लेना और साथ ही मार्शल आर्ट करना तो बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और सुबह के ब्रेकफास्ट जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डाइट लेना और उसके बाद क्या करना, अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, पूरी तरह से एग्ज़ाम को चेक कर लेना और फिर एक बार रिवीजन भी कर लेना। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा मुझे आकर के बता देना। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? ध्रुव जो कहते हैं, तुम मुझे अच्छे से समझने लगी हो। इशिका जो कहती है, हाँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ। अब चलिए रखिए, मुझे और भी काम है। ध्रुव जो से कहते हैं, चलो बाय, और ये बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। आइए जानते हैं क्या इशिका की जिंदगी फिर से अब नॉर्मल ट्रैक पे आ चुकी है या आने वाली किसी तूफान की ये शांति है जो इशिका की जिंदगी में अभी नजर आ रही है, और इस बात का अंदाजा ध्रुव को पहले से ही लग चुका है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।